राष्ट्रीय प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। खान साहब, स्वागत आपका। तो बताइए सर, सब तो बाहर आ गए, अब तो कोई जेल में नहीं बचा? नहीं, कोई जेल में नहीं बचा। ये तो जेल से लोग छूटे, जमानत पे छूटे हैं, सबका स्वागत करता हूं मैं। लेकिन एक बाइट आपने शायद सुनी है या नहीं सुनी है, मैंने सुनी। जब सीतापुर जेल से आजम खान साहब बाहर निकल रहे थे तो किसी पत्रकार ने पूछा कि खान साहब, आपको कोई बड़ा नेता लेने नहीं आया? तो आजम खान साहब ने साफ साफ कहा कि कोई मैं बड़ा नेता थोड़ी हूं, मैं तो छोटा नेता हूं। छोटा नेता हूं तो छोटे लोग आए हैं, बड़े नेता होते तो बड़े लोग आते। ये नहीं समझ पाया मैं कि ये कटाक्ष था कि वो सही कह रहे थे कि ये बड़ा नेता मैं नहीं हूं, मैं छोटा नेता हूं। अब तो मिश्रा जी देखिए, चुनाव आने का समय है। कितने जैसे होता ना, तराजू पे मेढक को रखिए, एक मेढक को रखिए, दूसरा मेढक कूद जाता है। ऐसे कितने आप मुसलमान नेताओं की तुलना मेढक से कर रहे हैं, ये गलत बात है। आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। नहीं, मैं सारे नेता। व्हाट डू यू मीन बाय मेढक? बात ही नहीं कर रहा हूँ। कैसे बोला आपने? मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। नहीं, गलत है। सम्मान का ध्यान रखें आप। भाई माफ कर दीजिए, मुंह से निकल गया तो मुसलमान नहीं निकला है, माफ करिए मुझे। आपको सर उनसे माफी मांगनी चाहिए जिन नेताओं की तुलना आप मेढक से कर रहे थे। नहीं, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि मैं मुसलमान नेताओं के लिए नहीं कह रहा। तो किसके लिए कह रहे थे मेढक? जनरल बात कह रहा हूं। किसके लिए कहा था? मैं जनरल बात कह रहा हूं। जनरल बात क्या होती है सर? डिबेट होती है। आप मुसलमान नेताओं को तराजू का मेढक कहोगे? अब साहब, हमारे ऊपर इल्जाम लग रहा है तो मैं ही जवाब दे सकता हूं। आपको सर इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। आपने ऐसा अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा ही नहीं तो क्षमा याचना किस बात की? हमने तो ये कहा है कि चुनाव आने के बाद बहुत से नेता, बहुत सारे नेता, सारे बिरादरी, सारी जात बिरादरी के नेता की बात कर रहा हूं मैंने स्पेसिफिकली आपसे मुसलमान नेता जो बाहर आए उनके बारे में बात की थी और आपने उनकी तुलना तराजू के मेढकों से की। मैंने उनके बारे में बता दिया। और आप अभी माफी भी मांग रहे थे, लेकिन अब आप जिद पे अड़ गए कि आप माफी नहीं मांगेंगे। नहीं, हम क्यों माफी मांगेंगे जब कहा ही नहीं? अभी 1 मिनट पहले माफी मांग रहे थे आप कि भाई गलती हो गई, गलती हो गई। आप रिवाइंड करा लीजिए, कि मैंने कहा। तो आप माफी क्यों मांग रहे थे फिर? मुसलमान नाम नहीं, आप मुसलमान नेताओं को अपमानित करेंगे? बहुत डर लगता है आपसे, डर लगता है भैया। नहीं मिश्रा जी, आपसे बहुत डर लगता है। पता नहीं क्या कह दें आप, जो हमने नहीं कहा वो भी आप कह देंगे। तो आपसे माफी मांग रहा था मैं कि मिश्रा जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा ये नहीं था, कतई इरादा नहीं था। मैं तो बात कह रहा हूं कि आजम खान साहब ने कहा कि मैं छोटा नेता। सर, आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी नेता को लज्जित करो, शर्मिंदा करो सर। अरे साहब, मैंने कहा लज्जित किया, कहा शर्मिंदा किया? जो खेल दुबे जी के साथ खेलते हैं वही मेरे साथ खेलने लगे आप। कम से कम महसूस तो किया आपने। दुबे के साथ खेलते खेलते मेरे ऊपर आके आज हमला कर दिया। मतलब गलत काम ये लोग करें और इल्जाम मेरे ऊपर आए कि मेरे से खेल रहे हो। ये दुनिया की किसी डिबेट में होता है? किसने बोला था तराजू मेढक? मैंने बोला था। सारे नेताओं के बारे में बोला मैं किसी जात बिरादरी की आप किसी भी नेता की तुलना, चलो मैं मुसलमान हटाओ, आप किसी भी इंसान को, किसी भी नेता को मेढक कैसे कह सकते हो? आप बताइए किस पार्टी से किस पार्टी में कौन नहीं? आप किसी भी पार्टी में कोई गया हो सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये गैर कानूनी नहीं है सर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये गलत नहीं है। आप किसी को, नेता को, कोई भी जाति का हो, पंथ का हो, मजहब का हो, आपने जनरलाइज सबको मेढक कहा है। ये कूदेंगे लोग, यही कह रहा हूं मैं, हकीकत है। इस पे पीछे नहीं हट सकता मैं, यही लोग करेंगे। सर, आपने इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक सीनियर नेता हैं, आपको इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। मैंने कोई गलत बात नहीं की मिश्रा जी, मैंने कोई गलत बात नहीं की। आप अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं आज तक अपनी जिंदगी में किया हूं। मैं सर्व धर्म संभाव वाला आदमी हूं। सारे लोगों के साथ जीना मरना है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं इस तरह की भाषा का अच्छा चलो छोड़ो, गलती से मुंह से निकल जाता है, अब आप आगे से ना बोलना ये बात। लेकिन अब ये बताओ कि ये सब तो बाहर आ गए हैं, मौसम बदलेगा नहीं? मैं वही तो कह रहा था आपको, मौसम तो सब, जब चुनाव नजदीक आ जाएगा, यहाँ सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, देख लीजिए,
जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तो ये देखिए कितने लोग भाजपा में जाएंगे, कितने लोग सपा में जाएंगे, कितने लोग बसपा में जाएंगे। जहां जिसका ठौर ठिकाना लगेगा वो वहां जाएगा। मौसम क्या बदलना, मौसम तो बदलेगा ही बदलेगा। अनिल हर दुबे मौसम कह रहे हैं बदलेगा। कि आप अपना बताओ। नहीं, हमारा क्या, हम तो आपके राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपके सामने आते हैं और यही रंग मेरा रहेगा जब तक आप चाहेंगे। राइट, आप जब चाह लेंगे कि हम ये रंग बदल दें तो रंग बदल देंगे। आप बताओगे कैसे रंग बदलना है, आपने आज जैसा रंग बताओगे वही रंग पहन लेंगे। क्या यही बताते हैं क्या रंग? मुझे अखाड़े में देखो, लड़ना नहीं है। आप ही सिखाते हो लोग को। मैं इनको सिखाऊंगा, इनके बाल सफेद हो अब गए। वो कह रहे हैं जब आप कहोगे तब बदलेंगे। अब दोस्ती में वो मोहब्बत में कह रहे हैं, उनका मतलब थोड़ी है ये, वही थोड़ी कहना चाहते हैं जी। ऑलराइट, वीरेन जी भी हमारे